हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक लर्नर्स। तो यार लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, चैप्टर 3 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th का स्टार्ट किया था। तो हमने उसमें इंडस रिवर सिस्टम तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक कवर अप करेंगे और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लेटर ऑन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जितने भी हैं वो सारे लेक्स और जो भी रिवर पॉल्यूशन वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इसका एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि शॉर्ट नोट बना दीजिए आप इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। ठीक है, तो है क्या इंडस वाटर ट्रीटी? अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। कब हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी? 1960। अच्छा, ट्रीटी होती क्या है? ट्रीटी ना दो कंट्रीज के बीच की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि यार आप ये चीज ऐसे कीजिए, हम ये चीज ऐसे करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडस रिवर के ऊपर की गई थी कि इंडस का वाटर कौन सी कंट्री कितना यूज करेगी, क्योंकि इंडस आपने देखा है लास्ट वीडियो में कि कुछ परसेंटेज हमारी चाइना में है, कुछ अफगानिस्तान में भी जाती है, कुछ इंडिया में है और मेजर पार्ट इंडस का किस में है? पाकिस्तान में है हमारा। तो इसलिए उसके वाटर के ऊपर डिस्प्यूट्स होते थे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से एक एग्रीमेंट साइन किया गया, एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए कि ऐसे ऐसे इसका पानी यूज़ किया जाएगा। तो कब हुई थी? 1960 में। ये आपको पता होना चाहिए कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम का जितना भी पानी है इंडिया कैन यूज ओनली 20%। 20% ही यूज कर सकता है इंडिया। बाकी रेस्ट वाटर विल बी यूज बाय पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और ये पानी किस चीज में यूज किया जाएगा? इरिगेशन सिस्टम में पंजाब, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये थी हमारी इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अगर दो तीन पॉइंट्स अगर आप और ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो आप गूगल कीजिए, आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द गंगा रिवर सिस्टम। The headwaters of Ganga, called Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. So, गंगा का जो इनिशियल नाम होता है, व्हाट इट इज भागीरथी। ठीक है, गंगा का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ये क्या है? ओरिजिनेटिंग पॉइंट। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसका क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते ही भागीरथी। तो जब वो रिवर अलकनंदा से ज्वाइन होती है, मीट करती है, मीटिंग पॉइंट है कहाँ पे? देवप्रयाग पे। तो जब ये दोनों रिवर्स एक आपस में मिल जाती तो एक तीसरी रिवर का नाम, जॉइंट नाम क्या रहता है इनका? रिवर गंगा। ठीक है, तो सपोज टू बी ये आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे है आपका सातोपंथ ग्लेशियर। सातोपंथ ग्लेशियर यहाँ से आपकी क्या आती है? अलकनंदा रिवर। सो एक यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है इन दोनों रिवर्स का, इसे हम क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। तो जब भी दोनों मीट हो जाती है, ज्वाइन कर जाती है, तो ये एक सिंगल रिवर की फॉर्म में बहती है और उसका क्या नाम है? हमारा रिवर गंगा। ओके, यहाँ से क्या आती है हमारी? भागीरथी। ये क्या है हमारी? अलकनंदा। जब भी दोनों यहाँ पे मिल गई, कहाँ पे? देव प्रयाग पे, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? रिवर गंगा। ओके, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। हरिद्वार तक तो गंगा किस में रहती है? माउंटेन्स में बहती है। जब हरिद्वार एंटर होती है तो वो एक ट्रांजिशन फेज होता है कि माउंटेन से प्लेन्स में एंटर कर चुकी है। ओके, सो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं इसे। द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, द घाघरा। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमालयाज में से ही ओरिजिनेट होती हैं और वो आके ज्वाइन कर जाती हैं आगे जाके। तो उसमें से कौन कौन सी है? कुछ। पहली है यमुना, दूसरी है घाघरा, द गंडक, द कोसी,
द रिवर यमुना rises from the Yamunotri glacier in Himalayas. It flows parallel to Ganga and as a right bank tributary. मैंने आपको बताया था राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं कि अगर ये फ्लो है रिवर का इस डायरेक्शन में तो इसकी डायरेक्शन की राइट हैंड साइड पे से कोई रिवर आके उसे ज्वाइन करेगी तो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। उसकी लेफ्ट साइड में से अगर कोई रिवर आके ज्वाइन करेगी उसे तो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो यमुना बहुत देर तक पैरेलल फ्लो होती है, ऐसे फ्लो हो रही है, ये गंगा फ्लो हो रही है हमारी, ये यमुना है, ये गंगा है। कुछ टाइम आगे जाके ये दोनों मीट हो जाती हैं, तो ये एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक्ट करती है गंगा के लिए। कहाँ पे मिलती है ये? इलाहाबाद में, विच इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। प्रयागराज ये कहाँ पे है? यूपी में। ओके। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन नेपाल हिमालयाज। घाघरा, गंडक एंड कोसी कहाँ पे राइज होती है? नेपाल हिमालयाज में। दे आर द रिवर्स which flood parts of the northern plains every year. नॉर्दर्न प्लेन्स के जितने भी मोस्टली फ्लडेड पार्ट्स होते हैं वो किन रिवर्स की वजह से फ्लड में आते हैं? घाघरा, गंडक एंड कोसी की वजह से, causing widespread damage to life and property whereas they enrich the soil for agricultural use. एग्रीकल्चर यूज के लिए बहुत सारा मटेरियल तो लेकर आती है, सेडिमेंट्स तो लेकर आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा डिजीजेस फैल जाती है पानी की वजह से जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पे। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and Son. अब पेनिनसुलर अपलैंड्स कौन से हो गए? हमारे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारी कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारा जो लैंडफॉर्म है इसकी हाइट ज़्यादा है सेंट्रल हाईलैंड की, तो कुछ यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। जो रिवर्स जो है वो किसकी वजह से ओरिजिनेट हो रही है? रेनफॉल की वजह से। जब इन प्लेटफॉर्म पे रिवर रेनफॉल होती है तो यहाँ से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। वो कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा एंड सन। ये और ये किससे जाके मिल जाती है? यहाँ से गंगा फ्लो हो रही है, अगर ये हाईलैंड है हमारा तो यहाँ पे रेनफॉल हुई, यहाँ से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट हुई, वो जाके गंगा में मिल जाती है आगे जाके। ओके। कौन कौन सी हो? चंबल, बेतवा एंड सन। These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. ज़्यादा पानी नहीं होता क्योंकि रेन फेड होती हैं। Find out where and how they ultimately join the गंगा। इनके क्या ज्वाइनिंग पॉइंट्स है गंगा के लिए, ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। Enlarged with waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. कहाँ पे? Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of Ganga Delta. The river bifurcates here. The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly are distributary flows southwards. भागीरथी हुगली यहाँ पे क्या होता है? सपोज टू बी अगर ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है रिवर गंगा का जहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फिर यहाँ पे आके भागीरथी ओरिजिनेट हुई यहाँ पे आके ज्वाइन हुई देव प्रयाग पे, उसके बाद ऐसा रिवर गंगा फ्लो हो रही है। तो इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया में, वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? फरक्का में। फरक्का एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, फरक्का में। यहाँ पे क्या होता है, इस ये डिवाइड हो जाती है दो दो में। एक ये वेस्ट बंगाल में निकल जाता है और एक ये सीधा बांग्लादेश एंटर कर जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई हमारी। तो एक बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, बांग्लादेश में एंटर होते ही इसका क्या नाम हो जाता है? पद्मा। पद्मा। और एक हो गई हमारी जो इंडिया में ही है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसका क्या नाम हो जाता है? भागीरथी हुगली रिवर। ओके। उसके बाद ये यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करके ये कहाँ से मिल जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है कि जब रिवर हमारी बहुत ज्यादा बड़ी जब रिवर होती है हमारी,
वो बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती है। तो कुछ कुछ कलेक्ट होता रहता है बीच बीच में, लेकिन बीच में बहुत जगहों पे इरोजन भी करती है रिवर्स, तो सेडिमेंट्स लास्ट तक उनके पास रहता है। तो जो लास्ट में सेडिमेंट्स रिवर और एक सी के बीच में जो एक मीटिंग पॉइंट बनता है ना, वहां पे वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होता रहता है। तो जब फ्लड्स आया, फ्लड्स के टाइम पे क्या हुआ, रिवर में पानी बहुत ज्यादा था, तो वो बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आई, तो उसने बहुत ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। लेकिन जब फ्लड्स खत्म हुए, नॉर्मल फ्लो रहा रिवर का, तो इतना पानी था नहीं, तो वो जहाँ जहाँ पे भी सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं ना, वो तो लैंड सरफेस दिखने लग जाता है वहाँ पे, और रिवर अलग अलग जगहों से स्प्रेड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर सरफेस पे यहाँ पे ये हमारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, सपोज टू भी यहाँ पे हमारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, तो रिवर यहाँ पे स्प्रेड हो गई, यहाँ से निकलने लगी, फिर यहाँ से निकलने लगी, यहाँ से निकलने लगी, यहाँ पे भी सेडिमेंट्स थे हमारे, यहाँ से निकलने लगी, यहाँ पे भी कहीं पे सेडिमेंट्स थे, फिर यहाँ से ये मिल गई, यहाँ से यूं निकल गई। तो ये क्या होता है, ये एक हमारा डेल्टा का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ओके, नाउ मैंने बताया अभी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मर्ज हो जाती है, और ये जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा। ठीक है, पद्मा जो है वो आगे जाके किससे मिल जाती है, रिवर ब्रह्मपुत्र से। रिवर ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है बांग्लादेश में, जमुना। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है, रिवर जमुना इन बांग्लादेश। और ये दोनों मिल जाती है, यहाँ से सपोज टू बी ये पद्मा रिवर है, यहाँ से ऊपर से रिवर जमुना आई, ये यहाँ पे मीट हो गई, फिर ये थोड़ा सा और गई, यहाँ से एक मेघना रिवर आ रही होती है, ये सब काम बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ पे एक मेघना रिवर आती है, और ये पद्मा रिवर यहाँ पे मेघना से ज्वाइन करके फिर ये मेघना ही बन जाती है रिवर। और ये मेघना रिवर जो है जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। ओके, ये था पूरा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं इसे। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू द बांग्लादेश and is joined by Brahmaputra. Further downstream, it is known as the Meghna River. This mighty river, with waters from the Ganga and the Brahmaputra, flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers are known as Sundarban Delta. Okay, so Sundarban Delta क्या है अब हमारा? The Sundarban Delta derived its name from Sundari tree, which grows well in marshland. It is the world's largest and fastest growing delta. It is known, it is also the home of Royal Bengal tiger. अब जितना भी हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है और जो भी हमारा बांग्लादेश वाला रीजन है, वो एक बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। मैं आपको मैप में शो करता हूँ। ये हमारा पूरा बांग्लादेश वाला रीजन है, ये हमारा पूरा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है। यहाँ पे हमारी कौन सी आई, भागीरथी एंड हुगली रिवर। ये हमारी गंगा यहाँ से निकल के ये यहाँ पे मर्ज हो जाती है मेघना रिवर। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा मैंने बताया आपको क्या होता है, उसका नाम रख दिया गया अब सुंदरबन, किसके ऊपर, सुंदरी ट्री जो होता है उसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि वो जो है एक मार्शी लैंड बनाता है। मार्शी लैंड क्या होती है, मार्शी लैंड्स में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी रूट्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं, और वो पानी में आधी सबमर्ज्ड होती हैं, और बहुत दूर दूर तक फैली रहती हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखना मार्शी लैंड्स, आपको समझ में आएगा। जो उनकी ट्रीज, ये अगर ट्री है तो इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली रहती है, और आधी पानी में सबमर्ज्ड होती हैं, आधी दिखाई देती हैं। ठीक है, लो टाइड्स हाई टाइड्स में, अगर हाई टाइड है तो मोस्टली सबमर्ज हो जाती है, लो टाइड है तो बहुत सारी विजिबल रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सुंदरबन एरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्शी लैंड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये क्या है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का होमलैंड है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ओके, द लेंथ ऑफ गंगा इज फ्रॉम 2500 किलोमीटर, is over 2500 kilometer approximately. Look at the figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by the drainage river, Ganga river system? Ambala is located on the water divide
Between the Indus and the Ganga river systems, the plains from Ambala to Sundarban stretch over nearly about 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. अब हमारा अंबाला से लेके जो हमारा सुंदरबन तक का रास्ता है उसका स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा कम है, बट उससे पहले का जो स्लोप होता है अंबाला तक का वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप होता है। गंगा ऐसे आती है, लेकिन जो स्लोप यहाँ से फ्लो होता है ये बहुत ज्यादा जेंटल होता है, बहुत कम स्लोप रहता है, ये एंगल बहुत कम है, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा रहता है। In other words, there is a fall of just only 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders. अब यहाँ पे जब रिवर हमारी स्लोप कम है, स्लोप जब कम होता है तो हमारा meanders बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। meanders बताया था तो ये बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, लेकिन जब स्लोप हमारा ज्यादा होता है तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन में और बहुत कम meanders बनाते हुए फ्लो करती है रिवर, और बहुत हाई स्पीड से। जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो वो एक meanders की फॉर्म में फ्लो करने लगती है, जहां जहां उसे रास्ता मिलता है वहां वहां मुड़ती चली जाती है, और एक ये meander लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। इसमें ये अगर रेनी सीजन होता है तो अच्छे से बहती है, अगर रेनी सीजन नहीं है तो कहीं कहीं पे रिवर कट हो जाती है यहाँ से, सपोज टू बी, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से सपोज टू बी कट हो गई हमारी रिवर, और यहाँ से इसने रिवर ने इस वाली स्ट्रीम को यहीं से ज्वाइन कर लिया, तो ये वाला रीजन जो है हमारा, ये हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सबो लेक। मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, ये क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सबो लेक। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोर्स ऑफ रिवर गंगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिवर गंगा है, एज यू कैन सी, ये पूरी यहाँ से फ्लो होती हुई ये मिल गई बे ऑफ बंगाल पे जाके। सो ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या था, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, तो ये है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ये है हमारा सातोपंथ ग्लेशियर, सातोपंथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही थी हमारी, भागीरथी, भागीरथी। सो यहाँ पे इसका नाम क्या है, भागीरथी। यहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रही थी हमारी, अलकनंदा। यहाँ पे जब आके मीट हो रही है तो ये पॉइंट क्या कहलाता था हमारा, देव प्रयाग। ओके, देव प्रयाग से यहाँ से फ्लो होती हुई नॉर्दर्न प्लेन्स में ये यहाँ पे आके मिलती है किससे, रिवर यमुना से। यमुना इसके पैरेलल फ्लो हो रही है, और फिर ये यहाँ पे आके इससे मीट हो जाती है कहाँ पे, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और इसका अब क्या नाम पड़ गया है, प्रयागराज। ओके, प्रयागराज में जाके मीट कर जाती है यमुना गंगा रिवर से। नाउ इट एंटर्स बिहार, अब बिहार से होती हुई इट एंटर्स वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज फरक्का। फरक्का के बाद ये दो में डिवाइड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। कौन कौन सी, एक ये जो वेस्ट बंगाल में रहती है इसका नाम क्या था, भागीरथी, हुगली, मेजरली से वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। और एक जो मेन स्ट्रीम होती है गंगा की वो बांग्लादेश एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में व्हाट इट इज कॉल्ड पद्मा। हेयर समवेयर हेयर, इधर कहीं पे जाके किस रिवर से मीट अप हो जाती है, रिवर मेघना से मीट हो जाती है। जब मेघना से ये ज्वाइन कर जाती है, यहाँ से कहीं से मेघना निकल के आती है, मेघना से जब ये ज्वाइन कर जाती है तो ये एज अ मेघना रिवर बे ऑफ बंगाल से जाके मीट कर जाती है यहाँ पे। और ये जो पूरा का पूरा रीजन है हमारा, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये हमारा, ये वाला सॉरी, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है हमारा, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा रीजन। ओके, तो ये पूरा का पूरा कोर्स क्या था, हमारे रिवर गंगा का कोर्स था। रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे कि यमुना रिवर की हमारी चंबल आ गई रिवर, यहाँ पे आके से ज्वाइन कर जाती है। बेतवा रिवर आ गई, ये रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये ट्रिब्यूटरी
यमुना ट्रिब्यूटरी इससे गंगा से जाके मिल जाती है। एक ट्रिब्यूटरी गंगा की यहाँ से निकल के आती है सेंट्रल हाईलैंड्स में से, उसका क्या नाम था हमारा, सन नाम था। ओके, तो दिस वाज आवर गंगा रिवर सिस्टम। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स और बताना चाहूंगा जो आप ऐड ऑन कर लीजिए। फर्स्ट इज गंगा इज आवर नेशनल रिवर, नेशनल रिवर। सेकेंड इज इट इज आवर लार्जेस्ट रिवर। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो हमारा है वो कौन सी है, हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन। वो किस में पाई जाती है, वो हमारी रिवर गंगा में पाई जाती है। कौन सी डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। कहाँ पे, रिवर गंगा में। और है क्या, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप ऐड कर लेना। नाउ वी विल मूव ऑन टू ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ द ब्रह्मपुत्र river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and the Satluj. It is slightly longer than Indus and most of its course lies outside India. It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching Namcha Barwa, कहाँ पे, Namcha Barwa, 7,757 meters, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihang, and it is joined by Dibang and the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. तो हम अभी तक का कोर्स देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का। सबसे पहले ये यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, एंगसी ग्लेशियर। कहाँ पे, तिब्बत में। यहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है एंड इट रन्स पैरेलल टू हिमालयस। बहुत सारा पोर्शन इसका तिब्बत में ही फ्लो होता रहता है पैरेलल टू हिमालयस। यहाँ पे एक जगह आती है उसका नाम क्या है, नामचा बारवा। यहाँ पे इट टेक्स अ यू टर्न, एक यू टर्न लेती है एंड एंटर्स इंडिया। इंडिया में ये एंटर करती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड हियर इट इज कॉल्ड दिहांग, दिहांग रिवर, दिहांग रिवर। ओके, देन दिहांग रिवर इज जॉइंड बाय लोहित रिवर एंड इधर से आती है दिबांग रिवर। क्या, दिबांग रिवर। एंड जब ये असम, ये असम वाला रीजन है हमारा भी पूरा, एंड व्हेन इट एंटर्स असम इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। एंड यस, इन तिब्बत इट इज नोन एज सैंगपो रिवर। इट एंटर्स बांग्लादेश, एक साउथवर्ड टर्न लेती है और ये बांग्लादेश में एंटर होती है एंड इट इज नोन एज जमुना हेयर, जमुना कहलाती है यहाँ पे। एंड देन इट मीट्स, एक मेजर गंगा की स्ट्रीम आ रही होती है, इससे मीट करती है यहाँ पे। यहाँ पे ये पद्मा रिवर कहलाती है एंड आगे जाके ये एक मेघना रिवर यहाँ से आ रही होती है, उससे मीट करके ऐसा मेघना बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। ओके, फिर से जल्दी से रीड कर लेते हैं। The Brahmaputra River in Tibet, east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and Satluj. It is slightly longer than Indus, and most of its course lies outside India. देखा था ना हमने, तिब्बत के रीजन में था पूरा। It flows
ईस्टवर्डली पैरेलल टू हिमालयस के पैरेलल फ्लो कर रही थी, और नामचा बरवा में इसने क्या लिया था, इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। जॉर्ज मैंने आपको बताया था ना कि माउंटेन्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जो पतली सी स्ट्रीम फ्लो हो रही होती है रिवर की, वो क्या कहलाती है, जॉर्ज। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसे क्या बोलते हैं, दिहांग। तिब्बत में इट इज नोन एज सैंगपो। सैंगपो। तिब्बत में सैंगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है वहां पे दिहांग। दिहांग में आके इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, कौन कौन सी, दिबांग, लोहित। उसके बाद जब ये तीनों मिलके असम में एंटर करती है तो इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। ओके। तो ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में होती है तब क्या कहलाती है, सैंगपो। और जब बांग्लादेश में होती तो क्या कहलाती है, जमुना। ओके। नाउ in Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel. Braided channel को underline करते हैं in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Do you remember the name of world's largest riverine island found by Brahmaputra? So what this paragraph is saying कि जो तिब्बत का रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई एरिया है हमारा, जिस वजह से वहाँ पे जो वॉल्यूम होती है वाटर की वो भी बहुत कम रहती है और जो सिल्ट रहता है वो भी बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर होते ही जैसे ये हाई रेनफॉल वाले रीजन में जाती है, असम वाला जो हमारा रीजन है, वहाँ पे जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने साथ लेके जाती है, और सिल्ट का कलेक्शन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है, जब सिल्ट रेनफॉल ज़्यादा होती है, सिल्ट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब रेनफॉल खत्म होती है, हमारी रेनी सीजन खत्म होता है, तो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है बीच में। सिल्ट डिपॉजिट जब बीच में हो जाता है तो रिवर का फ्लो जो है वो फिर उसकी साइडों से होने लगता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो वो बीच में क्या करता है, बीच में एक आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर्स बना देता है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, रिवराइन आइलैंड्स। और आगे जाके फिर से ये मीटअप हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पे एक आइलैंड बना दिया, आगे जाके फिर से मीटअप हो गई, तो ये क्या बन जाता है, रिवराइन आइलैंड। और ये चैनल कौन सा हो जाता है हमारा, ब्रेडेड। ब्रेडेड मतलब ये रिवर आ रही है, यहाँ से यूँ निकल गई, फिर आगे जाके यूँ मीटअप हो गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ पे आके मीटअप हो गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ पे आके मीटअप हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल braided channel. Do you remember the name of the world's largest riverine island formed by river Brahmaputra? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो कौन सी रिवर बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। और उस आइलैंड का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड इन असम। कौन सा आइलैंड है, मजूली आइलैंड। ओके। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing a widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the riverbed to rise. The river also shifts its channel frequently. इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है कि जो इतने भी फ्लड्स वगैरह होते हैं इस रिवर में, सबसे ज्यादा फ्लड्स एक तो सबसे पहले यही होते हैं। दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा सिल्ट लेकर आती है जब फ्लड्स होते हैं, तो रेनी सीजन में क्या होता है, हिमालय से निकलती आ रही है, बहुत ज्यादा सिल्ट लेकर आ रही है अपने साथ। तो ये बहुत ज्यादा ना उसके जो बेस होता है रिवर का, वहां पे डिपॉजिट होता रहता है सिल्ट, जिसकी वजह से उसकी डेप्थ कम होती रहती है। डेप्थ कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वहां पे आइलैंड फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरी चीज, जब डेप्थ फॉर्म हो गई, आइलैंड फॉर्मेशन हो गई, तो उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया। अगर पहले रिवर यहाँ से फ्लो हो रही थी, यहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट कर दिया अब सिल्ट बहुत सारा, तो वो अब इस इधर की साइड से निकलने लगेगी, इधर की साइड से फ्लो होने लगेगी। ठीक है। तो यही ये पैराग्राफ कह रहा है कि अपना चैनल फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती है, क्योंकि ये बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है अपने साथ, वो डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से जब रेनी सीजन खत्म होता है तो इसका जो कोर्स है वो चेंज हो जाता है। ओके। तो दिस इज आवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मैप पे हमने इसे देख ही लिया था।
नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, सारे पेनिनसुलर रिवर्स करेंगे, उसके बाद लेक्स करेंगे और जो भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो पढ़ेंगे। ओके।